जब भी एक आदमी परेशान होता है उसे अपने मदद के तौर पर रिश्तेदार ही दिखाई देते हैं। बट आज की जो कहानी है गाइस, इस कहानी को सुनकर आपका जो दिमाग है रिश्तेदारों से जो पॉइंट ऑफ व्यू है चेंज हो जाएगा। आज जो मैं कहानी सुनाऊंगा ये कहानी है दीपक की। दीपक बेसिकली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है। गांव का नाम हम नहीं बताएंगे बिकॉज सम रीजंस आई डोंट नो। बट कहानी सुनिए आप। इस कहानी में गाइस दीपक जो है एक छोटे से गांव में रहता है। उसका घर में फैमिली में काफ़ी दिनों से कुछ भी फंक्शन नहीं होता है। दीपक भी अच्छा खासा कमा रहा था। इन लोग की जो फैमिली थी काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी सोशल फैमिली थी। इनके फैमिली में इनके पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, दीपक खुद होता है, उसकी एक बहन होती है, एक भांजा भी होता है जो उनके साथ ही रहता है। तो घर में काफ़ी खुश होते हैं। काफ़ी दिनों से घर में कोई भी मतलब फंक्शन वगैरह नहीं पड़ा था, तो सोचते हैं चलो कुछ भी फंक्शन करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, मज़ा आएगा। बोलता ठीक है हाँ कुछ भी करते हैं, चलो एक छोटा सा पूजा करवाते हैं और सबको न्योता देते हैं। सारे रिलेटिव लोग आते हैं, घर में थोड़ी चहल पहल होती है, थोड़ी मौज मस्ती होती है, लोग काफ़ी खुश होते हैं। इन लोग का जो फंक्शन है अच्छे से निपट जाता है। निपटने के अगले ही दिन ही जब दीपक रात के समय लेटा होता है अपने कमरे में, तो उसे ऐसा लगता है उसके जो सर है उसके पास ही कोई खड़ा हुआ है। उसे मतलब ऐसा होता नहीं, अगर आप लेटे हुए हैं आपके पास कोई कुछ खड़ा है कुछ भी बैठा है तो को ऐसा लगेगा, फील होगा। तो सेम टू सेम उसको भी फील हो रहा था। ये फटाफट से उठ के देखता है बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता। बट जैसे वो लेट जाता है तुरंत उसको फील होता है कोई खड़ा है, कोई चल रहा है, कोई बैठा है, ऐसा उसको लगने लगता है। ये जाके अगली सुबह बोलता है कि यार मम्मी मैं सो नहीं पाया यार रात भर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं जो मेरे बिस्तर है उसके पास कोई खड़ा हुआ है। ऐसे उसको बोलता है भी बोलता है, मतलब शायद तू ज़्यादा थक गया था, तूने ज़्यादा सोच लिया होगा, काम ज़्यादा पड़ गया इसलिए तू काम में ऐसा चल रहा होगा। उसने हाँ शायद आपकी बात सही है, ऐसा मान लेता है वो। फिर ऐसे ही चल रहा होता है। फिर लिटरली रात के समय रात फिर होता है कि चलो आज आराम से सो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी कल मेरी नींद जो है पूरी नहीं हुई। अब रात के समय जब ये सोने जाते हैं तो इनके सेम टू सेम समय पे एक साथ सबके फ़ोन पे, मम्मी के, पापा के, इनके और उनकी बहन तक के फ़ोन पे भाई मैसेज आता है, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी, मैं तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमको बर्बाद किए नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। ये मतलब अजीब क्रीपी काफ़ी डरावना और धमकी भरा मैसेज सबके फ़ोन पे आते हैं। घर वाले देखते हैं इनके फ़ोन को, सोचते हैं अरे कोई प्रैंक कर रहा है, कोई हम लोग को डरा रहा है, कोई कोई बच्चा मस्ती कर रहा होगा, नंबर हम लोगों को तो बटा ही है, ऐसे बोलते हैं। सब लोग इन बातों को भी इग्नोर कर देते हैं। अब सुबह होती है, सब लोग खेत का काम करते हैं, सुबह होने के बाद अपना डेली रूटीन वाला काम करते हैं। और लगभग रात जब दीपक अपना खेतों काम वाम करके जब वापस आता है नहाने वहाने के लिए, जैसे अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है उसके शीशे पे लिखा होता है खून से लिटरली, मैं तुम लोग को बर्बाद कर दूंगी। मतलब लिटरली धमकी पे धमकी मिल रही थी उसको। वो फटाफट से खोलता चिल्लाता कस के, फैमिली वाले सब लोग इकट्ठा। बोलता क्या हो, दिखाता है कि देखो क्या लिखा है। अब सब लोग देखते हैं कि भाई ये तो कुछ अजीब है। उसके बाद बोलते हैं कि भाई छोड़ो छोड़ो से बताओ कोई बात नहीं। सोचते कि वो भी बोलता है कि पापा बोल रहे थोड़ा शांति रहते हैं। सब बातों को छोड़ कर फटाफट नहाता है, खाता पीता है, सो जाता है। बट उस दीपक को ये बातें हजम नहीं होती। वो सुबह उठता है, सोचता है पापा आपने ऐसे क्यों कहा कि चलो हटाओ, मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो गई आप हटाने के लिए बोल रहे हो। बोलते ही बेटा शायद तुम्हारे भांजे ने मस्ती की हो, इसलिए मैं बोला कि फालतू तुम डांटोगे उसको, इसलिए मैंने बोल दिया कि कोई बात नहीं हटा दो। और उसके जब दीपक जो है उसके अपने भांजे के पास जाता है कि तूने मस्ती करी थी क्या, तूने लिखा क्या उसको। तो बोलता नहीं मामा मैंने नहीं लिखा है, सब चीज़ें मैं नहीं लिखता उखता। अब वो भाई लिटरली रोने लगता है कि मामा मैंने नहीं करा। लेकिन अब भाई जब इसका रो रहा था तो उसको लगता है कि हाँ ये झूठ नहीं, इतना झूठ थोड़ी बोलेगा लड़का भाई। सोचते हैं हाँ सही ये झूठ नहीं बोला है। बट अब लगता है कि ये कुछ जो है कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि भाई एक चीज़ हो तो चलता है, चार चार चीज़ें हो रही हैं, कितना कोई कितना बर्दाश्त करेगा। सोचते हैं अब चलेंगे अगले दिन कंप्लेन करके आएंगे। ये लोग जाते हैं पुलिस में कंप्लेन वगैरह करते हैं, वापस आते हैं, घर में लिटरली बैठे होते हैं और खाना पीना खाते हैं और शाम हो जाती है। शाम के समय एक जब ये सब आंगन में बैठे होते हैं तभी अचानक से धड़ाक की आवाज़ आती है, खूब तेज, कुछ फट गया कस के आवाज़ आती है और इनके घर की बिजली गायब। बिजली जो है एकदम से गायब हो चुकी होती है, मतलब पूरे घर में अंधेरा हो गया, सिर्फ इनके घर में ही, बाकी सबके घर में उजाला ही है। ये लोग फटाफट से जाते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत है। तो हम देखते हैं जो मीटर का तार, जो मेन लाइन आई होती है उसे किसी ने काट रखा है, ऐसा लगता है किसी ने। बट वो तार इतना मजबूत होता है, कोई कैसे काट सकता है उसको, मतलब इतने मोटे मोटे तार होते हैं उसको कौन कैसे काट दे।
वो देखते हैं कि तार का जो इतना वो देख ही रहे होते, समझ ही रहे होते कैसे इसको सही करें। तब इनके घर के जो मेन कमरा होता है जहाँ ये लोग अपने पैसे, जेवर, जायदाद, जो भी चीज़ें, कागज़ पत्तर जो भी रखते हैं, उसमें काफ़ी धड़ाक से आवाज़ें नहीं हैं, कुछ फटने की, कुछ चलने की, मतलब काफ़ी अजीब है। ये फटाफट से भागते हुए उस तरफ जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ पूरा आग लग चुका है। उनके सारे सामान, सारे कपड़े लत्ते जो भी थे सब जल रहे हैं। फटाफट से जैसे काफ़ी तेज़ आग पकड़ ली हो। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो उन चीज़ों को बचा नहीं पाते। पूरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं, चल रही होती हैं, बट लिटरली वो कमरा काफ़ी मजबूत होता है। वो कमरा काफ़ी थोड़ा बाहर ही रहता है, थोड़ा सेफली इसको बनाया गया था, इसलिए आग जो उसी कमरे तक रहती है, बाकी सब कुछ सेफ रहते हैं। बट अब देखो ऐसी चीज़ें हो चुकी थी घर में, पुलिस वाले भी काफ़ी मतलब कर रहे थे, बट कुछ भी नहीं मिल रहा था। मतलब कुछ भी चीज़ें, फ़ोन भी ट्रेस नहीं हो रहा था, इसका नंबर बता रहे थे वो तो नंबर वैलिड नहीं दिखा रहा था कि नंबर कोई है ही, मतलब कुछ दिखा ही नहीं रहा था। अब उनके घर पे आते हैं रिश्तेदार एक और, जो उनका भाई इतना सब कुछ हो गया तो आते ही हैं देखने को, नहीं भाई ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जो बूढ़े रिश्तेदार थे वो आते हैं, बताते हैं कि बेटा, वो घर में जैसे एंट्री करते हैं उन्हें कुछ काफ़ी नेगेटिविटी फील होती है, मतलब काफ़ी बोलते हैं यार बेटा देखो ये तुम सब दिखा ही रहे हो, मुझे तो तुम्हारे घर में कुछ सही नहीं लग रहा, तो मैं तुमको एक पंडित, एक बाबा हैं, उनका तुमको नंबर देते हूँ, तुम उससे जाके एक बार मिल लो, शायद कुछ ऐसी बात कुछ देख लें। बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, अब सबको दिखा ही रहे हैं, चलो इतना प्रॉब्लम आ ही रही है घर में, चलो उनको भी दिखा लेते हैं। ये सब फैमिली वाले फटाफट से उनके पंडित जी के पास आते हैं, अपनी पूरी दुविधा जो भी इनके घर में प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी चल रहा था, उनको बोलते हैं कि बाबा ऐसी बातें हैं। बाबा बोलते हैं कि देखो ऐसे कहने से मैं तुम्हारे घर पे तो नहीं आऊँगा, एक काम करो पहले पता तो करो कि सच में कोई दिक्कत है, वरना शायद कोई कर रहा हो। बोलते बाबा हम कैसे पता करें, बताओ सब कुछ देख चुके, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बोलते देखो तुमको एक मैं नींबू देता हूँ, इस नींबू को लेकर जाओ, एक सफ़ेद कागज़ में लिख देना कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहती हो, बस 2 चीज़ लिख के उस नींबू को उसके अंदर डाल के उसको मोड़ के बरामदे में फेंक देना, और रात के समय उस जब पास में फेंकना तो उस समय का जाना मत रात के समय, वरना कुछ हो जाएगा, कोई होगा तो। और सुबह उठ के जब देखना तो वहाँ पे उसका कुछ लिखा होगा उसमें, तो समझ लो हाँ है, अगर कुछ नहीं लिखा रहता समझ लो कुछ भी नहीं है। मतलब ठीक है। और रात के समय लोग आते हैं, सेम टू सेम वही रिचुअल करते हैं, उस नींबू को उसमें रख के लिख के फेंक देते हैं। रात में लेटे तो हुए हैं सब लोग अपने अपने कमरे, बट सबकी फटी पड़ी है, इनको नींद तो आ नहीं रही है, लेकिन क्या करे भाई, करना ही है। अगली सुबह जैसे सुबह होती है, फटाफट सब लोग इकट्ठा होते हैं, उस पेपर को खोलते हैं। पेपर को खोलते ही इनके एकदम हालत ख़राब हो जाती है। जो नींबू होता है एकदम काला हो चुका होता है, पूरा एकदम काला सूख गया होता है, और उस पर लिखा होता है मैं तुमको बर्बाद कर दूँगी, तुम्हारे घर को नाश करके ही जाऊँगी। फिर वही चीज़ें, फटाफट से उसको पकड़ के तुरंत बाबा के पास भागते हैं, बाबा को दिखाते हैं, बोलते हैं हाँ ये शक्ति काफ़ी ख़तरनाक है, चलो मैं देख के आता हूँ। अब बाबा उनके घर आते हैं, जो बरामदा होता है उसमें बैठते हैं, और पूरा 3-4 घंटे कोई यज्ञ होता है, कोई रिचुअल होता है, उसको कंप्लीट करते हैं, घर को पूरा बांध देते हैं। बोलते तुम्हारे घर में किसने काला जादू कर दिया था। बोलते बाबा किसने कराया होगा, मतलब हम लोग की कितनी दुश्मनी भी नहीं है। तो बाबा बोलते हैं ये तो मैं नहीं बताऊँगा किसने कराया, पर तुमसे मैं यही कहूँगा कि जो तुम्हारी खुशियाँ हैं इसको किसी को दिखाओ मत, ना तुम इतना दिखाओ कि हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत हमारे पास है। और जो रिश्तेदार होते हैं, जो भी तुम्हारे जो भी आए होंगे, इतना दिखाओ मत उनके सामने, क्योंकि वही लोग उनको देखा नहीं जाता। बस इतना ही बोलूँगा। वही बाबा बोल के गाँव अपना दक्षिणा वगैरह लेके जो भी था उसको लेकर चले जाते हैं। अब इन लोग को समझ में तो आ गया था भाई कि जो हम लोग ने करा वो शायद किसी ने को ठीक नहीं लगा, कोई हम लोग से जलता है, जो रिश्तेदार आए थे शायद उन्हीं में से कोई हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। भाई देखो दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं अपने तक सीमित रखो, क्योंकि आजकल ज़माना सही नहीं है, लोग आपकी जो अच्छाई को देख नहीं पाते हैं, उनसे जलते हैं। तो ये थी स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके कोई पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी है तो कमेंट करके या फिर ईमेल आईडी पे, या फिर आपको इंस्टाग्राम में आईडी मिल जाएगी, उस पर ज़रूर भेज देना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।